Barcelona have made it to the semi-finals of Champions League after 6 years. I don't know how you new कूलर्स फील बट हमारे ओल्ड कूलर्स के लिए दिस इज़ अ वेरी रेयर फीलिंग. 6 साल बाद हमें ये स्टेज पे सेमीफाइनल्स में जाने मिला है. तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट तो नहीं बट नॉर्मल बात होगी, बट ओल्ड कूलर्स के लिए दिस इज़ अ वेरी न्यू फीलिंग, दिस इज़ अ वेरी रेयर फीलिंग. 6 साल बाद हमें ये वापस मौका मिला है. एंड पता नहीं लाइक हाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बार्सिलोना डिड नॉट प्ले वेल, नेगेटिव नहीं रहना है, बट वो लोग ने रिजल्ट किया है, वो लोग ने कंप्लीट किया, वो लोग ने अपना जॉब पूरा कंप्लीट किया. दे वोन एट सिग्नल इडूना पार्क. अवे गेम पे बार्सिलोना ऑलवेज स्ट्रगल्ड, बट ये टाइम जो वो लोग ने परफॉर्मेंस दिखाई है, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ब्रिलियंट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. वी वर अमेजिंग, वी डोमिनेटेड देम इन द फर्स्ट लेग. सेकेंड लेग में द परफॉर्मेंस वॉज ऑफ, बट सुनो मेरी बात. Someday Barcelona had to lose. It's crunch time. Rafinha is tired. Yamal is tired. Lewandowski is tired. Our entire team is tired. We are not supposed to, win every match. We are not supposed to play beautifully every match. ये हर मैच में पॉसिबल नहीं होता है. Still टीम ने किया, टीम ने इम्प्रूव किया. एंड डिफेंसिवली मैं बात करूँगा व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट बार्सिलोना वाज फेसिंग. बट अवे गेम पे वी वर स्ट्रगलिंग. अवे गेम पे वी ऑलवेज स्ट्रगल्ड. ये टाइम पे डिफेंस बहुत अच्छा था. ये टाइम पे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था. बात करते हैं बाल्डे के बारे में. बाल्डे इज़ आउट एंड डियोंग के बारे में भी बात करेंगे. द थर्ड प्लेयर इज़ इनीगो मार्टिनेज. ये 3 प्लेयर की वजह से जो चेंजेस हुए टीम में लास्ट कल मैच में जो हमें देखने मिला. एंड डॉर्टमंड को भी पूरा पूरा फेयर, दे प्लेड रियली अमेजिंग. वो लोग के एक्सपेक्टेड गोल ज़्यादा थे, वो लोग के शॉट्स ज़्यादा थे. दे टुक देयर चांसेस, दे हैड मोर एक्यूरेट पासेस. They totally dominated Barcelona and they were better than Barcelona in the second leg, no doubt. But there is still chances, there are still games left. Barcelona ने always big games में prove किया है why they are the best team in Europe this season. हर बार ये लोग ने प्रूव किया है अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट रियल मैड्रिड. दे हैव टर्न थिंग्स अराउंड. क्रंच टाइम में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट बार्सिलोना डू नॉट हैव टू लूज. लास्ट टाइम भी लेगनिस के अगेंस्ट जो ये लोग ने जीता था, दे वर टायर्ड, दे वर फटीग्ड, प्लेयर्स वर टायर्ड एज फक, बट स्टिल वो लोग ने थिंग्स को टर्न अराउंड किया. एंड आई अंडरस्टैंड योर क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग, बट जेरार्ड मार्टिन ने बहुत अच्छा किया डिफेंसिवली. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू परफॉर्म दिस बेटर. इतना बेटर परफॉर्म करना जेरार्ड मार्टिन के लिए इट वाज अबव आवर एक्सपेक्टेशंस, अबव आवर बार्सा फैंस के एक्सपेक्टेशन से तो अबव ही था ऑफकोर्स. डियोंग ने जो कल खेला है, डियोंग का फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अनस्टेबल लगा. सेकेंड हाफ में ही हैड सम कंट्रोल. सेकेंड हाफ में उसको पेड्री की मदद मिली. पेड्री केम इनटू द मिडफील्ड, पूरा मिडफील्ड चेंज हुआ, थोड़ी स्टेबिलिटी आई मिडफील्ड में, बॉल कैरी हुआ फाइनल थर्ड तक. दिस वाज व्हाट पेड्री वाज डूइंग यस्टरडे. एंड अगेन मैं बोलते आ रहा हूँ, पेड्री इज कैरिंग द बार्सिलोना's midfield. People do not understand how big of an impact Pedri has brought to this Barcelona team. यमाल को तो बैलन डी'र शॉट्स मिल गया, लेवेंडोस्की को मिल गया, राफिनिया को मिल गया, पेड्री को नहीं मिल रहा है अभी भी. So Pedri is definitely a top 2 or top 3 Ballon d'Or candidate right now. No one in the world, no midfielder in the world can do what Pedri is doing. This is a phenomenal thing at his age. उसने यूरोज़ में भी दिखाया था ये चीज़, उसने वो अभी भी क्लब पे कर रहा है. द एंटायर टीम रिवॉल्व्स अराउंड पेड्री. इफ पेड्री प्लेज गुड, बार्सिलोना प्लेज गुड. दिस इज व्हाट पेड्री इज डूइंग फॉर बार्सिलोना. रोनाल्ड अराउहो एंड इनीगो मार्टिनेज, आई डोंट नो, मैं रोनाल्ड अराउहो मेरा फेवरेट प्लेयर है, ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर, बट आई स्टिल डोंट वांट हिम टू स्टार्ट ओवर इनीगो मार्टिनेज राइट नाउ. Big games में Ronald Araujo is not as decisive, is not as reliable as Inigo Martinez. I'm still sure Ronald Araujo has not gained his confidence. He's an amazing player. Have been following him since 2021, but Inigo Martinez has to start over him. Inigo Martinez ने लास्ट टाइम जो लेगेनिस के अगेंस्ट उसने जो डिफेंसिव मास्टर क्लास दिया था, अराउहो का वो अभी भी लैक कर रहा है. हिज प्रिसीजन, हिज गेम प्लान, हिज टैक्टिकल बिल्डअप में वो हेल्प नहीं कर पा रहा है अराउहो. build-up में it's very important that we have extra man, and Kubarsi is doing that. Kubarsi help कर रहा है build-up में बारसा के लिए. Kubarsi is doing that, Balde is doing that for us, Kunde is doing that for us. Araujo अभी भी वो चीज़ लैक कर रहा है. Inigo Martinez has played amazing build-up में. वो जो हेल्प करता है बार्सिलोना को, he helps create those chances for Rafinha, for Lewandowski. उसके लॉन्ग पासेस देखो एक बार जाके, he has done wonders. बात करते हैं श्वेज़नी के बारे में. श्वेज़नी इज़ स्टिल वेरी मच फ्रजाइल, इज स्टिल वेरी मच वीक इन वन-on-ones में. ही हैज़ टू इम्प्रूव. दिस कैनॉट गो ऑन. ही रिपीटेडली मेक्स दोस मिस्टेक्स. वापस से वही मिस्टेक्स प्रूव करना, वापस से वही मिस्टेक्स दोहराना, इट्स नॉट गुड. बट उसने जो परफॉर्मेंस दी है कल, 8 सेव्स किए हैं.
8 सेव्स की है शेज़नी ने कल। दिस इज़ लाइक सो क्रूशल। तुम टर स्टेगन के परफॉर्मेंस देखो लास्ट यूसीएल कैंपेन्स के, तुमको समझ आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस इज़ वाई वी नीडेड अ वेरी गुड कीपर सिंस सो मैनी ईयर्स। दिस इज़ वाई वी नीडेड टर स्टेगन आउट। दिस इज़ वाई वी नीडेड समवन लाइक शेज़नी इन। इनाकी पेनिया भी अच्छा था, बट शेज़नी ने जो परफॉर्मेंस दी है इट्स अनबिलीवेबल। बात करते हैं अभी रफीनिया के बारे में। रफीनिया इज़ ऑल्सो खेला नहीं, वो सेकेंड लेग में इतना अच्छा नहीं था। लमीन यमाल वॉज रियली गुड एंड लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द फोर्थ गोल दैट बार्सिलोना स्कोर्ड इन द फर्स्ट लेग, दिस इज़ वेयर बार्सिलोना प्रूव टू बी लीथल। लास्ट सीजन एंड लास्ट 5 to 6 सीजन्स में बार्सिलोना अपने चांसेस बरी नहीं करती थी। दिस सीजन दे आर डूइंग दैट, दिस सीजन दे आर टेकिंग दोज चांसेस। वो फोर्थ गोल अगर नहीं जाता लमीन यमाल का, डॉर्टमंड वुड हैव बीन थ्रू, डॉर्टमंड वुड हैव वेंट इनटू द सेमीज। कैसे ना कैसे वी मेड इट, कैसे ना कैसे वी स्कोर्ड द फोर्थ गोल। दिस इज व्हाट प्रूव्स दैट फोर्थ गोल कितना इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे। आई डोंट वांट इंटर, seriously I don't want Inter. They play the most haram ball or the most amazing football. It's nothing in between. वो लोग का डिफेंसिवली तो वो लोग अच्छे है ही, अटैकिंग वाइज भी दे आर रियली गुड। वो लोग का जो डिफेंसिव इंटरचेंज है, वो लोग के जो डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशंस है, बरेला है, लाउटेरो मार्टिनेज है, दे आर प्लेइंग अमेजिंग दिस सीजन। लास्ट वीक उसने जो बायर्न के अगेंस्ट भी उसने जो फिनिश किया है लाउटेरो मार्टिनेज ने, बहुत 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 क्रूशल है दैट इनिगो मार्टिनेज लाउटेरो मार्टिनेज के साथ रहे। इट विल बी द मैच ऑफ द ईयर फॉर मी। इंटर वर्सेस बार्सिलोना अगर होती है, दिस माइट बी द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन। सबसे टफ मैच हो सकता है, बट अभी कोपा डेल रे भी आ रहा है, ला लीगा भी आ रहा है, एंड आई डोंट नो, अभी भी लाइक वी आर स्टिल लैकिंग, अभी भी थोड़ा प्रेशर में लग रही है बारसा इज स्टिल लुकिंग अनस्टेबल, बारसा इज स्टिल लुकिंग शेकी लग रही है अभी भी। बट लेट्स सी, अभी भी बहुत सारे गेम्स बाकी है। इट्स स्टिल वेरी अर्ली टू जज राइट नाउ, एंड Alejandro Balde needs to be back soon. Balde needs to be back. I don't know, I do not trust Gerard Martin with the build-up. वो बिल्डअप में हमको एक्स्ट्रा मैन नहीं मिल रहा है बिल्डअप में, एंड ही इज़ नीडेड इन दैट बिल्डअप प्ले। बाल्डे जो फ्रीडम प्रोवाइड करता था रफीनिया को, इट्स नॉट देयर एनी मोर, इट्स नॉट देयर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पास हर बार एक्स्ट्रा मैन होता है बिल्डअप के लिए। देयर इज इनिगो, देयर इज कुबार्सी, देयर इज बाल्डे, एंड जेरार्ड मार्टिन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। कुंडे वॉज ऑल्सो अमेजिंग येस्टरडे, डिफेंसिव मास्टर क्लास दिया है उसने कल, जो मैन मार्किंग किया है, जो प्रेसिंग किया है, जो उसने क्लियरेंसेस किए, जो उसने इंटरसेप्शंस किए, इतने सारे इंटरसेप्शंस किए एंड पूरा मैन मार्क करके पकड़ा था जूल्स कुंडे ने। सो दैट वाज एन अमेजिंग मास्टर क्लास फॉर मी। डियोंग के बारे में क्या ही बात करूँ। फर्स्ट हाफ में वो अच्छा नहीं था, फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा नहीं खेला टू बी ऑनेस्ट, उसने बहुत सारे बॉल्स लूज किए। सेकेंड हाफ में ही प्रूव्ड व्हाई ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन यूरोप राइट नाउ। सेकेंड हाफ में उसने जो बॉल्स विन किए, उसने जो डुएल्स विन किए, उसने एरियल डुएल्स विन किए, उसने ग्राउंड डुएल्स विन किए, उसने सब कुछ किया सेकेंड हाफ में। उसने कैरी भी किया है बॉल। फर्मीन हैज़ टू फिनिश दोस चांसेस फॉर अस। फर्मीन इतने सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हम अटैकिंग चांसेस मिस करना। फर्मीन हैज़ टू फिनिश, फर्मीन हैज़ टू बरी दोस चांसेस। यार इतने सारे चांसेस मिस किया उसने कल, एंड बहुत गोल्डन चांसेस थे वो हमारे लिए। वी कुड हैव बीन 3-4 अप वो टाइम पे। स्टिल लेट्स सी, स्टिल बहुत अर्ली है जज करना। अभी लमीन यमाल भी फॉर्म में नहीं आया है प्रॉपरली। वी ऑल नो व्हाट हैपेंस व्हेन लमीन यमाल कम्स इन द सेमीफाइनल्स ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। यूरोज़ में हमने देखा था उसने क्या परफॉर्मेंस दिया था फ्रांस के अगेंस्ट एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट, हमने देखा था लमीन यमाल ने क्या किया था। अभी भी उसको डाउट मत करो, ही हैज़ स्टिल अ लॉट टू गो। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स बाकी है, बहुत सारे अभी भी फाइनल्स बाकी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करो यार, वीडियो अच्छी लगी तो। पहला वीडियो है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मोटिवेशन मिलेगी अगर करोगे तो यार।